नमस्कार भाइयों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल फैंटास्टिक फैंटेसी टिप्स में। फिलहाल आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप के चौथे मैच के बारे में, जो कि साउथ अफ्रीका और श्रीलंका के बीच खेला जाएगा अरुण जेटली स्टेडियम दिल्ली में। इसी मैच के बारे में मैं बात करूंगा और आगे मैं कई सारी चीज़ों के बारे में बात करूंगा। जैसे मैं आप सभी को टीम न्यूज बताऊंगा, उसके बाद प्लेइंग 11 बताऊंगा दोनों टीमों की, और पिच एंड ग्राउंड रिपोर्ट भी आप सभी को बताऊंगा। उसके बाद दोनों टीमों के हेड टू हेड रिकॉर्ड्स भी आप सभी को बताऊंगा। उसके बाद दोनों टीमों के प्लेयरों के स्टार्स भी आप सभी को बताऊंगा, और आखिरी में मैं आप सभी को फैंटेसी टिप्स दूंगा। इस वीडियो में काफी ज्यादा नॉलेज और इन्फॉर्मेशन है जो कि आपके बहुत काम आएगी फैंटेसी में टीम बनाने के लिए। इस वीडियो को बिना स्किप के लास्ट तक देखना और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं टीम न्यूज के बारे में बात कर लेता हूँ। टीम न्यूज की यदि मैं बात करूँ तो हाल ही के मैचों में साउथ अफ्रीका टीम का प्रदर्शन काफी अच्छा रहा है। क्विंटन डिकॉक, तेम्बा बाउमा, डेविड मिलर और हेनरिच क्लासेन बेहद खतरनाक फॉर्म में दिख रहे थे। वार्म अप मैच में एडन मार्करम, वान डे डुसेन भी अच्छी फॉर्म में दिख रहे थे। एशिया कप में श्रीलंका टीम का प्रदर्शन बेहद शानदार रहा है। यह टीम एशिया कप में उप विजेता रही है और इस सीरीज में चरित असलांका, पाथुम निशंका, कसुन रजिता और कुशल मेंडिस एशिया कप में काफी अच्छी फॉर्म में दिख रहे थे। वार्म अप मैच में कुशल मेंडिस ने सिर्फ 80 प्लस गेंदों में 9 छक्कों की मदद से 150 रन बनाए हैं। ये थी टीम न्यूज। अब मैं आप सभी को प्लेइंग 11 के बारे में बताऊंगा। साउथ अफ्रीका के प्लेइंग 11 के बारे में बात की जाए तो उनकी टीम की ओर से क्विंटन डिकॉक, तेम्बा बाउमा, रस्सी वंडर डुसेन, एडन मार्करम, डेविड मिलर, हेनरिच क्लासेन, मार्को जेनसन, केशव महाराज, कगिसो रबाडा, लुंगी एनगेडी और तबरेज सेमसी साउथ अफ्रीका टीम की ओर से खेलेंगे। और वही मैं श्रीलंका टीम की ओर से बात करूं तो उनकी टीम की ओर से पाथुम निशंका, कुशल परेला, कुशल मेंडिस, सदीरा समर विक्रमा, चरित असलांका, धनंजय डी सिल्वा, दासुन सनाका, डुनित वेलाल्गे, महेश थिक्साना, माथिस पाथिराना और लाहिरू कुमारा श्रीलंका की टीम की ओर से खेलेंगे। मैंने प्लेइंग 11 के बारे में बात कर लिया। अब मैं पिच एंड ग्राउंड रिपोर्ट के बारे में बात करता हूँ। पिच की यदि बात की जाए तो इस पिच की प्रकृति अनिश्चित है। कभी कभी यह बल्लेबाजों के लिए मददगार होती है तो कभी कभी गेंदबाजों के लिए मददगार होती है। ज्यादातर समय यह पिच गेंदबाजों के लिए मददगार रहती है। यह पिच स्पिनरों और पेसर्स के लिए समान रूप से अनुकूल है, और पेसर्स के लिए शुरुआती ओवरों के बाद बल्लेबाजी बहुत कठिन है और पिच धीमी हो जाएगी। और वही मैं इस ग्राउंड की बात करूं तो इस ग्राउंड में टोटल 26 ओडीआई मैचेस खेले गए हैं, और एवरेज स्कोर की यदि मैं बात करूं तो इस ग्राउंड पर एवरेज स्कोर 230 प्लस है। और वही बैटिंग फर्स्ट करते हुए इस ग्राउंड पर 12 मैचेस जीते गए हैं और बैटिंग सेकेंड करते हुए 13 मैच जीते गए हैं। मतलब बैटिंग सेकेंड करते हुए ज्यादा मैच जीते गए हैं इस ग्राउंड पर। और वही मैं बॉलर्स की इस ग्राउंड पर परफॉर्मेंस की बात करूं तो इस ग्राउंड पर टोटल 26 ओडीआई मैचेस खेले गए हैं, जिसमें से पेसर्स को 187 विकेट मिले हैं और स्पिनरों को 121 विकेट मिले हैं। मैंने टीम न्यूज भी आप सभी को बता दिया, उसके बाद मैंने प्लेइंग 11 भी आप सभी को बता दिया, और उसके बाद मैंने पिच एंड ग्राउंड रिपोर्ट भी आप सभी को बता दिया। और बात की जाए हेड टू हेड रिकॉर्ड्स की तो इन दोनों टीमों के बीच टोटल 80 ओडीआई मैचेस खेले गए हैं, जिसमें से साउथ अफ्रीका ने 45 मैच जीते हैं और श्रीलंका ने 33 मैच जीते हैं। और 2 ऐसे मैच थे जिनका कोई रिजल्ट नहीं आया है इन दोनों के बीच जो मुकाबले खेले गए हैं उनमें। हेड टू हेड की यदि बात की जाए तो साउथ अफ्रीका भारी पड़ा है श्रीलंका के खिलाफ। अब हम दोनों टीमों के प्लेयरों के स्टार्स के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले मैं यदि साउथ अफ्रीका के प्लेयरों की बात करूं और उनकी टीम से मैं तेम्बा बाउमा की यदि बात करूं तो उन्होंने, और उनके रिसेंट 5 इनिंग्स की बात की जाए तो उन्होंने एक मैच में 0 रन, फिर एक मैच में 57 रन, 46 रन, 114 रन और 0 रन, कुछ ऐसी पारियां खेली हैं उन्होंने अपने रिसेंट के लास्ट 5 इनिंग्स में। और उनके इस राउंड पर रिकॉर्ड्स की बात करूं तो फिलहाल इस राउंड में उन्होंने अभी तक एक भी ओडीआई मैचेस नहीं खेले हैं। और उनका श्रीलंका के खिलाफ लास्ट 5 इनिंग्स की बात की जाए तो फिलहाल उन्होंने श्रीलंका के खिलाफ एक ही ओडीआई मैच खेले हैं और उसमें 38 रन बनाए हैं तेम्बा बाउमा ने। और वही मैं क्विंटन डिकॉक की बात करूं और उनके रिसेंट 5 इनिंग्स की बात की जाए तो उन्होंने 84 रन, 27 रन, 45 रन, 82 रन, 45 रन, कुछ ऐसी पारियां उन्होंने अपने रिसेंट के 5 इनिंग्स में खेली है। और वही उनके इस राउंड पर रिकॉर्ड्स की बात करूं तो फिलहाल इस राउंड पर उन्होंने
एक ही इनिंग खेला है और उसमें 6 रन ही बना पाया है। और उनका श्रीलंका के खिलाफ लास्ट 5 इनिंग्स की बात की जाए तो उन्होंने 15 रन, 6 रन, 51 रन, 121 रन, 94 रन, कुछ ऐसी पारियां खेली है उन्होंने श्रीलंका के खिलाफ। फिलहाल श्रीलंका के खिलाफ उनके परफॉर्मेंस की बात की जाए तो काफी अच्छा रहा है। और वही मैं एडन मार्करम की यदि बात करूं और उनके रिसेंट 5 इनिंग्स की बात की जाए तो उन्होंने 13 रन, 93 रन, 8 रन, 102 रन, 3 रन, कुछ ऐसी पारियां खेली हैं उन्होंने अभी रिसेंट के 5 इनिंग्स में। और उनके इस ग्राउंड पर परफॉर्मेंस की बात की जाए तो फिलहाल इस ग्राउंड पर उन्होंने एक ही ओडीआई मैचेस खेले हैं और उसमें 9 रन ही बना पाया है। और श्रीलंका के खिलाफ उनके लास्ट 5 इनिंग्स की बात की जाए तो उन्होंने 2 रन प्लस 1 विकेट, फिर उसके बाद एक मैच में 21 रन, फिर 96 रन प्लस 1 विकेट, फिर उसके बाद 67 रन और 29 रन की पारियां खेली हैं उन्होंने श्रीलंका के खिलाफ उनके लास्ट 5 मैचों में। और वही मैं रसी वंडर डुसेन की यदि बात करूं और उनके रिसेंट 5 इनिंग्स की बात की जाए तो उन्होंने 51 रन, 30 रन, 62 रन, 17 रन, 8 रन, कुछ ऐसी पारियां खेली उन्होंने अपने रिसेंट के 5 इनिंग्स में। और वही मैं उनके इस ग्राउंड पर रिकॉर्ड्स की बात करूं तो फिलहाल इस ग्राउंड पर उन्होंने एक भी मैचेस नहीं खेले हैं। और वही श्रीलंका के खिलाफ उनके लास्ट 5 इनिंग्स की बात की जाए तो उन्होंने 5 रन, 16 रन, 59 रन, 28 रन, 29 रन, कुछ ऐसी पारियां खेली हैं उन्होंने श्रीलंका के खिलाफ लास्ट के 5 इनिंग्स में। और वही मैं डेविड मिलर की बात करूं और उनके रिसेंट 5 इनिंग्स की बात की जाए तो उन्होंने 18 रन, 63 रन, 82 रन, 8 रन और 49 रन की पारियां खेली हैं अपने लास्ट के रिसेंट 5 इनिंग्स में। और इस ग्राउंड पर उनके रिकॉर्ड्स की बात की जाए तो फिलहाल उन्होंने एक ही ओडीआई मैचेस खेले हैं इस ग्राउंड पर और उसमें 7 रन ही बना पाया है। और श्रीलंका के खिलाफ उनके लास्ट 5 इनिंग्स की बात की जाए तो उन्होंने 25 रन, 41 रन, 25 रन, 21 रन, 51 रन, कुछ ऐसी पारियां खेली हैं उन्होंने श्रीलंका के खिलाफ लास्ट के 5 इनिंग्स में। और वही मैं हेनरिच क्लासन की बात करूं और उनके रिसेंट 5 इनिंग्स की बात की जाए तो उन्होंने 39 रन, 6 रन, 174 रन, 0 रन, 49 रन, कुछ ऐसी पारियां खेली हैं उन्होंने रिसेंट के 5 इनिंग्स में। और उनके इस ग्राउंड पर रिकॉर्ड्स की बात की जाए तो फिलहाल उन्होंने एक ही इनिंग्स खेला है इस मैदान पर और 34 रन की पारी खेली है। और श्रीलंका के खिलाफ उनके लास्ट 5 इनिंग्स की बात की जाए तो उन्होंने 22 रन, 43 रन, 36 रन, 3 रन और 17 रन की पारियां खेली है उन्होंने श्रीलंका के खिलाफ लास्ट 5 इनिंग्स में। और वही मैं मार्को जेनसन की बात करूं और उनके रिसेंट 5 इनिंग्स की बात की जाए तो उन्होंने 47 रन प्लस 3 विकेट, 32 रन प्लस 5 विकेट, 23 रन प्लस 1 विकेट, फिर उसके बाद 32 रन प्लस 1 विकेट, 20 रन प्लस 1 विकेट, कुछ ऐसी पारियां खेली हैं उन्होंने अपने रिसेंट के 5 इनिंग्स में। और वही इस ग्राउंड पर उनके रिकॉर्ड्स की बात करूं तो उन्होंने एक इनिंग खेला है इस ग्राउंड पर और 14 रन बनाए हैं और बॉलिंग भी किया था लेकिन विकेट नहीं ले पाए थे। और वही श्रीलंका के खिलाफ उनके लास्ट 5 इनिंग्स की मैं बात करूं तो उन्होंने श्रीलंका के खिलाफ अभी तक एक भी ओडीआई मैचेस नहीं खेले हैं। और वही मैं केशव महाराज की यदि बात करूं और उनके रिसेंट 5 इनिंग्स की बात की जाए तो उन्होंने 0 विकेट, 4 विकेट, 1 विकेट, 2 विकेट, 1 विकेट, कुछ ऐसा उनका रिसेंट के 5 इनिंग्स का परफॉर्मेंस रहा है। और इस ग्राउंड पर उनके परफॉर्मेंस की बात की जाए तो फिलहाल इस ग्राउंड पर उन्होंने एक भी ओडीआई मैचेस नहीं खेले हैं। और श्रीलंका के खिलाफ उनके लास्ट 5 इनिंग्स की बात करूं उन्होंने 3 विकेट, 1 विकेट, 2 विकेट, 1 विकेट, 1 विकेट, कुछ ऐसा परफॉर्मेंस किया है उन्होंने श्रीलंका के खिलाफ। और वही मैं कगिसो रबाडा की यदि बात करूं तो और उनके रिसेंट फॉर्म की बात की जाए तो उन्होंने 0 विकेट, 3 विकेट, 2 विकेट, 2 विकेट, 2 विकेट, कुछ ऐसा परफॉर्मेंस रहा है कगिसो रबाडा का रिसेंट के 5 इनिंग्स में। वही इस ग्राउंड पर उनके रिकॉर्ड्स की बात की जाए तो फिलहाल उन्होंने एक भी ओडीआई मैचेस नहीं खेले हैं इस ग्राउंड पर। और उनका श्रीलंका के खिलाफ लास्ट 5 इनिंग्स की बात करूं तो उन्होंने 0 विकेट, दो, फिर 3 मैच में 2-2 विकेट लिए हैं और उसके बाद एक मैच में 3 विकेट सिर्फ लिया है। और वही मैं लुंगी एनगिटी की यदि बात करूं और उनके रिसेंट 5 इनिंग्स की बात की जाए और तो उन्होंने 3 विकेट, 0 विकेट, 4 विकेट, 1 विकेट और 0 विकेट, कुछ ऐसा परफॉर्मेंस रहा है लुंगी एनगिटी का अपने रिसेंट 5 मैचों में। और इस ग्राउंड पर उनके परफॉर्मेंस की बात की जाए तो उन्होंने एक इनिंग ही खेला है इस ग्राउंड पर और सिर्फ एक ही विकेट ले पाए हैं। और श्रीलंका के खिलाफ उनके लास्ट 5 इनिंग्स की यदि बात की जाए तो उन्होंने 3 मैच में 1 विकेट, फिर उसके बाद 2 मैच में 2 विकेट और एक 3 विकेट ले पाया है।
और वही मैं तबरेज़ शमसी की यदि बात करूं और उनके रिसेंट 5 इनिंग्स की बात की जाए तो उन्होंने 0 विकेट, 2 विकेट, 4 विकेट, 1 विकेट, 1 विकेट, कुछ ऐसा उनका परफॉर्मेंस रहा है रिसेंट के 5 इनिंग्स में। और वही मैं इस ग्राउंड पर उनके रिकॉर्ड की बात करूं तो फिलहाल इस ग्राउंड पर उन्होंने एक भी ओडीआई मैचेस नहीं खेले हैं। और उनका श्रीलंका के खिलाफ लास्ट के 5 इनिंग्स की यदि मैं बात करूं तो उन्होंने 2 विकेट, 5 विकेट, 1 विकेट और 3 मैच में 1 विकेट लिए हैं श्रीलंका के खिलाफ अपने लास्ट के 5 इनिंग्स में। अब मैंने साउथ अफ्रीका के सभी प्लेयरों के स्टार्ट्स आप सभी को बता दिए। अब मैं श्रीलंका के प्लेयरों के स्टार्ट्स आप सभी को बताऊंगा। सबसे पहले यदि मैं पाथुम निशंका की बात करूं और उनके रिसेंट 5 इनिंग्स की बात की जाए तो इन्होंने 30 रन, 68 रन, 29 रन, 6 रन, 40 रन, कुछ ऐसी पारियां खेली हैं उन्होंने अपने रिसेंट के 5 इनिंग्स में। और इस ग्राउंड पर फिलहाल उनके रिकॉर्ड्स की बात की जाए तो उन्होंने एक भी ओडीआई मैचेस इस ग्राउंड पर नहीं खेले हैं। और साउथ अफ्रीका के खिलाफ उनके लास्ट 5 इनिंग्स की बात की जाए तो फिलहाल उन्होंने साउथ अफ्रीका के खिलाफ एक भी ओडीआई मैचेस नहीं खेले हैं। और वही कुशल परहेरा की यदि बात की जाए और उनके रिसेंट 5 मैचों की बात करें तो उन्होंने 34 रन, 0 रन, 17 रन, 31 रन, 53 रन, कुछ ऐसी पारियां खेली हैं उन्होंने रिसेंट के 5 मैचों में। और उनका इस ग्राउंड पर रिकॉर्ड की बात करूं तो उन्होंने फिलहाल एक भी ओडीआई मैचेस इस ग्राउंड पर नहीं खेले हैं। और साउथ अफ्रीका के खिलाफ उनके लास्ट 5 इनिंग्स की यदि बात की जाए तो उन्होंने 30 रन, 8 रन, 33 रन, 8 रन और 51 रन की पारियां खेली हैं उन्होंने साउथ अफ्रीका के खिलाफ। और वही मैं कुशल मेंडिस की यदि बात करूं और उनके रिसेंट 5 इनिंग्स की बात की जाए तो उन्होंने 158 रन, 22 रन, 17 रन, 91 रन और 15 रन की पारियां खेली हैं उन्होंने अपने रिसेंट के 5 मैचों में। और इस ग्राउंड पर उनके रिकॉर्ड की बात की जाए तो फिलहाल इस ग्राउंड पर उन्होंने अभी तक एक भी ओडीआई मैचेस नहीं खेले हैं। और लास्ट के 5 इनिंग्स की बात की जाए उनका साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट तो उन्होंने 23 रन, 56 रन, 21 रन, 41 रन और 24 रन की पारियां खेली हैं उन्होंने लास्ट के 5 इनिंग्स में साउथ अफ्रीका के खिलाफ। और वही मैं सतीरा समर विक्रमा की यदि बात करूं और उनके रिसेंट 5 इनिंग्स की बात की जाए तो उन्होंने 39 रन, 2 रन, 0 रन, 48 रन और 17 रन की पारियां खेली है उन्होंने अपने रिसेंट के 5 इनिंग्स में। और वही इस ग्राउंड पर उनके परफॉर्मेंस की बात की जाए तो फिलहाल इस ग्राउंड पर उन्होंने एक भी ओडीआई मैचेस नहीं खेले हैं। और साउथ अफ्रीका के खिलाफ उनके लास्ट 5 इनिंग्स की बात करूं तो फिलहाल साउथ अफ्रीका के खिलाफ उन्होंने एक भी ओडीआई मैचेस नहीं खेले हैं। और वही मैं श्रीलंका के प्लेयर चरित असलांका की यदि बात करूं और उनके रिसेंट 5 मैचों की बात की जाए तो उन्होंने 49 रन, फिर उसके बाद 22 रन प्लस 4 विकेट, फिर उसके बाद 10 रन, फिर उसके बाद 36 रन, फिर और 62 रन की उन्होंने पारियां खेली है अपने रिसेंट के 5 मैचों में। और इस ग्राउंड पर उनके रिकॉर्ड्स की बात की जाए तो फिलहाल इस ग्राउंड पर उन्होंने एक भी ओडीआई मैचेस नहीं खेले हैं। और साउथ अफ्रीका के खिलाफ उनके लास्ट 5 इनिंग्स की बात यदि की जाए तो उन्होंने 47 रन, 77 रन, 72 रन, कुछ ऐसी पारियां खेली हैं उन्होंने साउथ अफ्रीका के खिलाफ अपने लास्ट 5 इनिंग्स में। फिलहाल उन्होंने 3 ही मैच खेले हैं साउथ अफ्रीका के खिलाफ। और वही मैं धनंजय डी सिल्वा की यदि बात करूं और उनके रिसेंट 5 इनिंग्स की बात की जाए तो उन्होंने 12 रन, 18 रन, 0 रन, 5 रन प्लस 0 विकेट, 41 रन प्लस 0 विकेट, कुछ ऐसी पारियां रही हैं उनके रिसेंट के 5 इनिंग्स में। और वही मैं इस ग्राउंड पर उनके रिकॉर्ड्स की बात करूं तो फिलहाल इस ग्राउंड पर उन्होंने एक भी ओडीआई मैचेस नहीं खेले हैं। और उनका साउथ अफ्रीका के खिलाफ लास्ट 5 इनिंग्स की यदि बात की जाए तो उन्होंने 31 रन, 12 रन प्लस 1 विकेट, 44 रन प्लस 0 विकेट, 24 रन प्लस 0 विकेट, 12 रन प्लस 0 विकेट, कुछ ऐसी पारियां खेली हैं उन्होंने साउथ अफ्रीका के खिलाफ अपने लास्ट के 5 इनिंग्स में। और वही मैं दासुन सनाका की यदि बात करूं जो कि श्रीलंका के कैप्टन हैं और उनके रिसेंट के 5 इनिंग्स की बात की जाए तो उन्होंने 3 रन, 0 रन, 2 रन प्लस 0 विकेट, 9 रन प्लस 0 विकेट, 41 रन प्लस 0 विकेट, कुछ ऐसी पारियां खेली हैं उन्होंने रिसेंट के 5 इनिंग्स में। फिलहाल कुछ उतना अच्छा कर नहीं पाया है इन्होंने अपने रिसेंट के 5 मैचों में। और इस ग्राउंड पर उनके रिकॉर्ड्स की बात की जाए तो फिलहाल एक भी ओडीआई मैचेस उन्होंने इस ग्राउंड पर नहीं खेले हैं। और वही मैं साउथ अफ्रीका के खिलाफ उनके परफॉर्मेंस की बात करूं लास्ट 5 मैचों में तो उन्होंने
13 रन, 30 रन, 6 रन प्लस 0 विकेट, 21 रन प्लस 0 विकेट, 65 रन प्लस 1 विकेट। उतना अच्छा कुछ कर नहीं पाए हैं इन्होंने साउथ अफ्रीका के खिलाफ। फिलहाल एक ही लास्ट 5 मैचों में 65 रन प्लस 1 विकेट बना पाया था इन्होंने। और वहीं मैंने डुनित विलाल्के की यदि बात की जाए तो और उनके रिसेंट फॉर्म की यदि बात की जाए तो उन्होंने 0 विकेट, 10 रन प्लस 1 विकेट, 8 रन प्लस 0 विकेट, 0 रन प्लस 1 विकेट, 42 रन प्लस 5 विकेट, कुछ ऐसा उनका रिसेंट के 5 मैचों का परफॉर्मेंस रहा है। और इस ग्राउंड पर उनके रिकॉर्ड्स की बात की जाए तो फिलहाल उन्होंने एक भी ओडीआई मैचेस नहीं खेले हैं इस ग्राउंड पर। और उनका साउथ अफ्रीका के खिलाफ लास्ट 5 इनिंग्स की यदि बात करूं तो फिलहाल उन्होंने अभी तक एक भी ओडीआई मैचेस नहीं खेले हैं साउथ अफ्रीका के साथ। और वही मैं श्रीलंका के प्लेयर महीश तीक्षाना की यदि बात करूं और उनके रिसेंट 5 मैचों के परफॉर्मेंस की बात की जाए तो उन्होंने 1 विकेट, 1 विकेट, 3 विकेट, 28 रन प्लस 1 विकेट, फिर उसके बाद 2 विकेट, कुछ ऐसा उनका रिसेंट के 5 मैचों का परफॉर्मेंस रहा है। और इस ग्राउंड पर उनके परफॉर्मेंस की बात की जाए तो फिलहाल उन्होंने एक भी ओडीआई मैचेस नहीं खेले हैं इस ग्राउंड पर। और साउथ अफ्रीका के खिलाफ उनके लास्ट 5 मैचों की यदि मैं बात करूं तो उन्होंने 10 रन प्लस 4 विकेट लिए उन्होंने साउथ अफ्रीका के खिलाफ। फिलहाल उन्होंने एक ही मैचेस खेला है साउथ अफ्रीका के। और वही मैं माथिस पाथिराना की यदि बात करूं और उनके रिसेंट के 5 मैचों के परफॉर्मेंस की यदि बात की जाए तो उन्होंने 2 मैचों में 0 विकेट, फिर उसके बाद एक मैच में 3 विकेट, फिर उसके बाद 0 विकेट, फिर उसके बाद और एक मैच में 3 विकेट, कुछ ऐसा उनका रिसेंट के 5 मैचों का परफॉर्मेंस रहा है। और इस ग्राउंड पर यदि उनके परफॉर्मेंस की बात यदि मैं करूं तो उन्होंने फिलहाल एक भी ओडीआई मैचेस इस ग्राउंड पर नहीं खेले हैं। और उनका श्रीलंका के खिलाफ लास्ट 5 इनिंग्स की यदि बात की जाए तो उन्होंने श्रीलंका के खिलाफ अभी तक एक भी ओडीआई मैचेस नहीं खेले हैं। और वही मैं लाहिरू कुमारा की यदि बात करूं और उनके रिसेंट 5 इनिंग्स की बात की जाए तो उन्होंने 2 मैच में 1 विकेट, फिर उसके बाद 2 विकेट, फिर उसके बाद एक मैच में 0 विकेट, फिर उसके बाद 2 विकेट, कुछ ऐसा उनका रिसेंट के 5 मैचों का परफॉर्मेंस रहा है। और इस ग्राउंड पर यदि उनके परफॉर्मेंस की बात की जाए तो फिलहाल उन्होंने अभी तक एक भी ओडीआई मैचेस नहीं खेले हैं इस ग्राउंड पर। और साउथ अफ्रीका के खिलाफ उनके लास्ट 5 मैचों का यदि परफॉर्मेंस देखा जाए तो उन्होंने 2 विकेट, 0 विकेट, 2 विकेट, फिर उसके बाद 2 मैचों में 0-0 विकेट ही लिया है इन्होंने साउथ अफ्रीका के खिलाफ। सो अब मैंने आप सभी को सभी चीज़ों के बारे में बता दिया, जैसा कि मैंने आप सभी को टीम न्यूज बताया, प्लेइंग 11 बताया, पिच एंड ग्राउंड रिपोर्ट भी आप सभी को बताया और दोनों टीमों के हेड टू हेड रिकॉर्ड्स भी आप सभी को बता दिया और प्लेयर स्टार्स भी मैंने आप सभी को बता दिया। अब मैं आप सभी को फैंटेसी टिप्स दूंगा। सो यदि आप स्मॉल लीग में टीम बनाना चाहते हो तो मैं विकेट कीपिंग बैटिंग सेक्शन से बात करूं तो आप लोगों के लिए क्विंटन डिको, कुशल मेंडिस, हेनरिच क्लासन अच्छा ऑप्शन हो सकते हैं स्मॉल लीग में। और बैटिंग सेक्शन से यदि मैं बात करूं तो रेसी वंडर डुसेन, चारित असलंका आप लोगों के लिए अच्छा साबित हो सकते हैं स्मॉल लीग में। और ऑलराउंडर्स में यदि मैं बात करूं तो आप लोगों के लिए धनंजय डी सिल्वा, एटेन मार्करम, मार्को जेनसन, डुनित विलाल्के आप लोगों के लिए स्मॉल लीग में अच्छा साबित हो सकते हैं। और बॉलर्स की यदि मैं बात करूं तो कगिसो रबाडा ही आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा स्मॉल लीग में। और कैप्टन वाइस कैप्टन की यदि बात की जाए तो क्विंटन डिकॉक और डुनित विलाल्के आप लोगों के लिए स्मॉल लीग में अच्छा साबित हो सकते हैं। और वही मैं ग्रैंड लीग के टीम के बारे में बात करूं और विकेट कीपिंग बैटिंग सेक्शन से बात करें की जाए तो आप लोगों के लिए क्विंटन डिको, कुशल मेंडिस और हेनरिच क्लासन ही आप लोगों के लिए अच्छे होंगे ग्रैंड लीग में। और बैटिंग सेक्शन से यदि मैं बात करूं तो आप लोगों के लिए डेविड मिलर, तेम्बा बहुमा, पाथुम निशंका आप सभी के लिए अच्छा साबित हो सकते हैं ग्रैंड लीग में। और ऑलराउंडर्स में यदि मैं बात करूं तो आप लोगों के लिए धनंजय डी सिल्वा, एडेन मार्करम, डुनित विलाल्के, मार्को जेनसन ये प्लेयर्स आप लोगों के लिए अच्छा कर सकते हैं ग्रैंड लीग में। और बॉलर्स की यदि बात करूं तो महीश तीक्षाना, माथिस पाथिराना ये सब आप लोगों के लिए अच्छा कर सकते हैं ग्रैंड लीग में। और कैप्टन वाइस कैप्टन की यदि बात करूं तो कुशल मेंडिस और हेनरिच क्लासन आप लोगों के लिए अच्छा साबित हो सकते हैं ग्रैंड लीग में। सो इन प्लेयरों को ट्राई जरूर करना अपनी टीमों में। फिलहाल गाइस आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में
वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ यार इस वीडियो को एक लाइक और एक कमेंट जरूर कर देना, और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करो अपने यारों को, दोस्तों को जो भी फैंटेसी खेलते हैं। फिलहाल अभी तो स्टार्टिंग है, मैंने 3 ही वीडियो अपलोड्स किए हैं इस चैनल पर। आगे और भी कुछ अच्छा करने का प्रयास है, सो सपोर्ट करना। सपोर्ट करोगे तो क्या है, काम करने में थोड़ा मजा आएगा। सो चलिए आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, बाय।